डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अभी होने वाला है और जनरल कभी भी आप इसको देख सकते हैं। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिफ्थ सेम की स्पेशली बात करूंगा। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। इसका मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स होता है। आपको पता होगा पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन ए होता है। ए सेक्शन जनरली ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसके 20 नंबर होते हैं। जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो असेंशियल होते हैं। सेक्शन बी होता है जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 35 नंबर का होता है। इसमें से 7 क्वेश्चंस जनरली करने होते हैं और 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसी तरह से थर्ड सेक्शन होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो 20 नंबर का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चंस में से। अब मैं आपको अलग अलग सेक्शन वाइज में डिस्कस करने वाला हूं। इसमें आपको वो चीज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से आपको आंसर लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, वो चीज सारी बताने वाला हूं। तो सेक्शन ए की बात कर रहे हैं अपन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिसमें 20 नंबर का है। तो इसमें सारे क्वेश्चन होते हैं जनरली इस तरह के आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सारे क्वेश्चन करने होते हैं। सभी दो नंबर के सवाल होते हैं और 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन। तो ध्यान रहे, डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर बनाना है एक तो इसका, और इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसमें सिंपल सा दोनों चीज है। इसका हो सके तो आप इसका कैटेगरी और लिख देंगे तो आपको इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे आपको। यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन में बात करूं, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आपने पढ़ा होगा। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा है ये? एंटी हाइपरटेंसिव की बात कर रहा है जिसमें आपने नाम सुना होगा, एसिटाजोलामाइड का नाम सुना होगा। उसी कैटेगरी की बात हो रही है। इसी के साथ में और ड्रग भी पड़ी होगी तो ध्यान रहे इनका नाम लिखना है आपको। फिर आता है राइट द नेम ऑफ 2 ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कौन कौन सी दवाइयां, जो 2 नाम लिखने हैं ड्रग के, वो 2 नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का स्ट्रक्चर लिखना है और इसका यूज लिखना है। आपको पता होना चाहिए एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में है। एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में है तो ध्यान देना इसका यूज क्या होगा। हम अपन इमरजेंसी में जो जीभ में नीचे देने वाली गोली होती है यही होती है, और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये सारी चीज आपको लिखना है। उसके बाद में गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अगेन यही कैटेगरी है, डायूरेटिक कैटेगरी भी कह सकते हैं हम इसको, और दूसरी कैटेगरी क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि डायूरेटिक और डायूरेटिक को हम एंटी हाइपरटेंसिव में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक अपन यूरिया कह सकते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा और कौन सा था, मैनिटोल भी कह सकते हैं। ये सारी चीज आ गई इस तरह से। और पोटेशियम स्पेरिंग में ध्यान रहना, एमिलोराइड का नाम सुना होगा, एमिलोराइड। तो इस तरह से ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फेनेटॉइन। फेनेटॉइन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ड्रग है। कौन सी कैटेगरी का है? एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का है, एपिलेप्टिक कैटेगरी का है, ध्यान रहे। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपलोड कर रखे हैं और आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कंप्लीट वीडियो आपको दिख जाएंगे। इसका यूज और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ लिडोकेन। लिडोकेन कौन सी कैटेगरी का है? वैसे अपन लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी में पढ़ते हैं, लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी में पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं, एंटी अरिथमिक कैटेगरी में भी इसको पढ़ा जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर दोनों लिखनी है। आपका इसका एसएआर भी पढ़ा जाता है। तो इंपोर्टेंट ड्रग है, इसको इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि जनरल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सी कैटेगरी का? अगेन इट इज कम्स अंडर द स्टीरॉयड, स्टीरॉयडल कैटेगरी का ड्रग है। तो स्टीरॉयडल कैटेगरी में इसका स्ट्रक्चर एंड यूज आता है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी याद करना जरूरी है।
अब मैं बात करता हूं इसका नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज ऑफ प्रोकेन। अगेन प्रोकेन कौन सी कैटेगरी का आ गया, लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी का आ गया। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी का आ गया, तो ध्यान रहे इसमें इसका स्ट्रक्चर और सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज दोनों चीज बतानी है। तो ये चीज कहने का मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी पे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, तो ध्यान रहे आपको सारी चीजें याद रखनी है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ मेथोट्रेक्सिट, मतलब यहाँ पे आईपीसी नेम और मेथोट्रेक्सिट का स्ट्रक्चर। तो मेथोट्रेक्सिट किस कौन सी कैटेगरी का है, एंटी कैंसर कैटेगरी का है, नाम सुना होगा आपने, एंटी न्यूप्लास्टिक कैटेगरी का है। इसकी स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, फॉलिक एसिड से रिलेटेड, याद रखना फॉलिक एसिड से रिलेटेड इसकी स्ट्रक्चर है। वहां हम पढ़े थे इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म एक्शन, इसका सिंथेसिस, मैंने कंप्लीट पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, नहीं देखा तो आप देख लेना। इससे रिलेटेड मैं और आगे बात करता हूं। तो इस पूरे वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, और उन लिंक्स को आप चेक करना, वहां पे उनका आंसर आपको डिटेल मिल जाएगा। अब बात करता हूं नेक्स्ट बी सेक्शन की। बी सेक्शन में देखना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें 35 मार्क्स के होंगे, तो जिसमें ध्यान देना जनरली इस तरह का इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 7 क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन है राइट द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। ध्यान रहे एसिटाजोलामाइड अभी मैंने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर था, तो इसका सिंथेसिस लिखना है। इसका मैं सिंथेसिस पढ़ा चुका हूं, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा सिंथेसिस लिखना है आपको। यदि सिंथेसिस लिखते टाइम ध्यान रहे जो मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल और जो रिएक्शन कंडीशन है वो सारी की सारी आपको लिखनी है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। जनरली सिंथेसिस से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं यदि आप रिएक्शन परफेक्टली लिखते हैं तो। फिर आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन सिमेटिडीन। इसमें आपको क्या लिखना है, सिमेटिडीन में पूरी चीज ध्यान रहे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फिर इसका यूज लिखना है, उसके बाद में इसका सिंथेसिस लिखना है, तब इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के मैकेनिज्म एक्शन 1 वर्ड में, यूजेज 1 और 2 ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेंटेंस में, सिंथेसिस का कंप्लीट लिखना है, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी यदि आपको ये पूरी तरह से लिख दोगे तो 100% 5 नंबर पूरे पक्के हैं आपके, क्योंकि कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता यदि आप परफेक्टली सिंथेसिस और ये सारी चीजें लिख दोगे। फिर आता है दोस्तों आगे इस तरीके से राइट द सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का सिंथेसिस भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे वही चीज ध्यान बताऊंगा। सिंथेसिस लिखते टाइम ध्यान रहे, एक तो आप स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर बनाएं वो परफेक्टली बनाएं, और उसके बाद में जो रिएक्शन कंडीशन है वो रिएक्शन कंडीशन भी परफेक्टली लिखें। रिएक्शन कंडीशन भी परफेक्टली लिखेंगे तो सही रहेगा। और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं उनका आप नेम जरूर लिखें, उनका नेम, आईपीसी नेम या कॉमन नेम जरूर लिखें, ताकि आपका कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स काट नहीं सके, मार्क्स को उसमें डिटेल लिखेंगे तो। फिर आता है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग है, कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके बाद में उसका ड्रग्स कौन सी है, मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन के बाद में ध्यान रहे उसका क्लासिफिकेशन जब लिख रहे हैं, अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जरूर लिखनी है। स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें कौन सा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रहे, आंसर की नंबरिंग जरूर करें, अच्छे से नंबरिंग करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डिस्कस एसएआर ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो लोकल एनेस्थेटिक का एसएआर है मैं कंप्लीट मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसका एसएआर आप देख लेना ताकि आपको आसानी रहे इसको लर्न करने में। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर के जनरल स्ट्रक्चर बनाना है आपको, जनरल स्ट्रक्चर बना के आपको उसके पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट्स बना के फिर उसके अलग अलग पार्ट्स के एसएआर पॉइंट्स लिखने हैं, और एसएआर
पॉइंट्स लिखेंगे और वहां पे आप एग्जाम्पल कोट करेंगे तो आपका मार्क्स और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप ये चीज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पे क्या ध्यान देना, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उसका दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट इनका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखते टाइम मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ से लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर जरूर लिखना है, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता। जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लिख देते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर नहीं लिखते, इसी वजह से मेडिसिनल केमिस्ट्री में इनके मार्क्स कम आते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर जरूर लिखें। फिर उसके बाद में और ध्यान रहे, जब भी स्ट्रक्चर लिखे तो थोड़ा सा क्लियरली लिखें ताकि आंसर थोड़ा परफेक्टली बैठे। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एल्काइलेटिंग एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट आपको शायद पता होगा, पहला इसका डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन में ध्यान रहे ये एंटी कैंसर आता है, तो एंटी कैंसर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए इसके एल्काइलेशन मतलब इसका मैकेनिज्म एक्शन आपको लिखना है। मैकेनिज्म एक्शन में यदि आप उसको एक्सप्लेन करते टाइम इसका एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छा होगा। उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट का, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। क्लासिफिकेशन में आप इनका स्ट्रक्चर जरूर लिखें, वही चीज मैं बता रहा हूं। स्ट्रक्चर लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, डिस्कस इन डिटेल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पहले ध्यान देना, अगेन मैं वहीं पे कहूंगा डेफिनेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, उसके बाद में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ज्यादा डिटेल नहीं लिखना, ध्यान रहे मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म एक्शन नहीं लिखा जाता, इन 2-3 लाइनों में लिखोगे। और यदि मैकेनिज्म एक्शन आप लिख रहे हो और फ्लो डायग्राम में लिखोगे तो थोड़ा सा डायग्राम प्रेजेंटेबल होगा, फ्लो डायग्राम में लिखना। और ध्यान रहे फिर उसका बाद में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे वही बात कहूंगा जो अभी मैं फिर बोल रहा था, क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जरूर लिखनी है, तो ये चीज आपको ध्यान रहे। और इसी चीज में आपको एम्फेसिस देता हूं ताकि आपका आंसर और अच्छा कंप्लीट बने। और मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं, देखना वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, फिर वही बात आता है, पहला डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन के बाद में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर इसका यूजेज लिखेंगे, यूजेज के बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे अगेन स्ट्रक्चर लिखेंगे। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिखते टाइम ध्यान रहे, मैकेनिज्म एक्शन स्पेशली ध्यान रहे कि इसकी एंट्री कोटेड टेबलेट या कैप्सूल क्यों दी जाती है, ये चीज एंट्री कोटेड टेबलेट या कैप्सूल क्यों दी जाती है, इसका आप जरूर जिक्र करें, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स और ज्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट कौन सा, discuss the histamine receptor and their distribution in the body। ध्यान दे पहला इसमें डेफिनेशन क्या कैसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है किसकी, रिसेप्टर की, क्या होता है रिसेप्टर के बाद में, उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें डेफिनेशन के बाद में हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में लिखोगे। हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में लिखने के बाद में उनकी क्लासिफिकेशन बताओगे। थर्ड रहेगा इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे ध्यान रहे स्ट्रक्चर नहीं लिखनी है, ये रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है। और क्लासिफिकेशन लिखते टाइम उनकी लोकेशन बतानी है आपको, लोकेशन बताने के बाद में उनका फंक्शन क्या होता है, एगोनिस्टिक फंक्शन क्या होता है वो आप जरूर बताएंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, इस तरह से 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे बी सेक्शन के। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन जो लॉन्ग सेक्शन होता है, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस होता है जो 20 नंबर का होता है। जनरली इसमें इस तरह के आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। सेक्शन सी 10 नंबर का सवाल होगा इसमें, और आपको इसमें क्या करना है, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3 में से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड।
तो ध्यान रहे इसमें किस तरह से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद में किसकी बात करें, एंटीहिस्टामिनिक की। पहला पॉइंट डेफिनेशन हो जाएगा, फिर इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज के साथ में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। 3 या 4 लाइन में आप लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। फिर इसका आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में ध्यान रहे क्लासिफिकेशन में किस तरह से लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन याद रखना स्ट्रक्चर के साथ में लिखना है। स्ट्रक्चर के साथ में लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा सही बनाएंगे। यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। उसी के साथ में फिर उसके बाद में इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजीन। तो ये चीज इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, पूरा का पूरा सिंथेसिस लिखेंगे। सिंथेसिस में ध्यान रहे वही चीज जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। ध्यान देना अगेन वही चीज आ रही है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन हो जाएगा। फिर उसका एंटी डायबिटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एंटी डायबिटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में और ध्यान रहे क्लासिफिकेशन लिखते टाइम आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर जरूर लिखना है, और फिर टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसिस लिखना है। टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसिस लिखना है। याद रहे इसका क्लासिफिकेशन लिखते टाइम उनको थोड़ा सा आप इसकी कैटेगरी जब लिखेंगे तो मैकेनिज्म एक्शन और को एक एक लाइन में लिख देंगे तो आपका उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर बनेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके का है देखना, डिफाइंड एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड एंड डेफिनेशन। अगेन पहली एंटी हाइपरटेंसिव की, एंटी हाइपरटेंसिव की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद में इसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। एग्जाम्पल के साथ में ध्यान रहना जो कैटेगरी है उसमें एक एक लाइन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मार्क्स उसी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन देते हो पर्टिकुलर आंसर के लिए। फिर उसके बाद में मिथाइल डोपेट का सिंथेसिस, मिथाइल डोपेट का सिंथेसिस भी लिखते टाइम ध्यान रहे वही चीज जो चीज सिंथेसिस के टाइम में मैं बताता हूं कि स्ट्रक्चर अच्छे से लिखें, स्ट्रक्चर अच्छे से लिखें। उसके बाद में वहां पे आपको क्या करना, रिएक्शन कंडीशन अच्छे से लिखें, और जो स्ट्रक्चर लिखें उनका नाम जरूर लिखेंगे तो आपको आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, अब मैं आपको इस बार जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उस सारों को एक साथ बता रहा हूं, तो आप स्क्रीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना पहला क्वेश्चन ए सेक्शन की क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला, राइट स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ डाइफेनाइड्रामीन, एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर, टू ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यूज स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिनेटोइन, आईपीसी नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिडोकेन, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मैकेनिज्म एक्शन एंड यूज ऑफ प्रोकेन, आईपीसी नेम एंड मेथोट्रेक्सिड। तो इस तरह से ये पहला सेक्शन हो गया। आपके 10 क्वेश्चन, ध्यान रहे 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपको करने, ए सेक्शन के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद में बी सेक्शन आता है जिसमें से आपके पास ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे बी सेक्शन में ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ 7 क्वेश्चन ही करने होते हैं। यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था राइट सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड, शॉर्ट नोट ऑन सिमेटाडीन, सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन, कंजेस्टिव ड्रग, हार्ट फेलियर के लिए ड्रग्स, एसएआर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, शॉर्ट नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, शॉर्ट नोट या एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स, डिस्कस इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, शॉर्ट नोट ऑन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ध्यान रहे आपके पास ऑप्शन है 10 क्वेश्चंस है, 10 में से सिर्फ 7 ही करने हैं, और क्वेश्चंस की लेंथ उसी हिसाब से रखें क्योंकि सारे के सारे 5 नंबर के सवाल है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है कौन सा वाला, दैट इज सी सेक्शन, जिसमें से आपको 2 ही
क्वेश्चन करने हैं, दोनों तीन, दो ही क्वेश्चन करने हैं। आपके पास 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल, राइट सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट विद सूटेबल एग्जांपल, राइट सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल एंड राइट सिंथेसिस ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। इस तरह से तीनों में से आपको जो कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। यदि इस तरह से आप पूरा आंसर कवर करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बेस्ट विशेष दूंगा। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना। थैंक यू वंस अगेन। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो इसके लिए आपको अलर्ट मिल जाएगा, इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सभी लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।